जय जय श्री श्याम। दोस्तों ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की एक सच्ची कहानी है जो हमें ये सिखाएगी कि बाबा श्याम की कृपा हम पर कैसे बनती है, बाबा श्याम हमारी मदद कैसे करता है, बाबा श्याम की भक्ति पाने के लिए, बाबा श्याम को रिझाने के लिए, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाबा श्याम हम क्या करें कि बाबा श्याम प्रसन्न हो सके, हम पर अपनी कृपा बरसा सके। दोस्तों ये सच्ची कहानी है, ये हमें कहानी जीवन जीने का जरिया आज बताने वाली है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक मध्य प्रदेश में एक हीरालाल नाम का एक व्यापारी था। उसके यहाँ एक नौकर काम किया करता था। बिल्कुल सच्ची कहानी है, सुनिएगा। हीरालाल नाम का एक व्यापारी था, एक नौकर वहां काम किया करता था। नौकर के मन में इच्छा हुई कि सेठ जी मैं कभी खाटू श्याम नहीं गया तो बाबा श्याम के दर्शन करना चाहता हूं। अगर आप मुझे 2-4 दिन की छुट्टी दे दो तो मैं बाबा श्याम के दर्शन कराऊं। पैदल यात्रा में बाबा श्याम के जाना चाहता हूं। नौकर से कहा कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है कि तुम जा सकते हो। मेरी किस्मत में तो बाबा श्याम के आज तक मैंने तो दर्शन ही नहीं किए। यहाँ काम काज इतना रहता है, बिजनेस को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं होता है, तो मैंने तो बाबा श्याम के दर्शन नहीं किए। अगर तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो तुम जा दर्शन करा और ये 100 रुपए ले जा। सेठ जी ने उसको 100 रुपए दिए कि ये 100 रुपए ले जा और बाबा को मेरी तरफ से ये चढ़ा देना, अर्पित कर देना। से नौकर ने कहा कोई बात नहीं सेठ जी, दे दीजिए। सेठ जी ने उसको 100 रुपए दिए। नौकर है वो बाबा श्याम की यात्रा शुरू कर देता है। पद यात्रा है, काफी दिन लगेंगे, 3-4 दिन लगेंगे बाबा श्याम को यहाँ जाने में। उन्होंने शुरू किया तो नौकर ने देखा कि रास्ते में कई सारे और भक्त भी बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं, बाबा श्याम का निशान लेकर जा रहे हैं। भक्तों लगातार बने हुए हैं भक्तों की कतारें। तो रास्ते में चलते चलते शाम हो जाती है और शाम को उसे एक ऐसे संतों का एक झुंड नजर आता है जहां पर भजन कीर्तन करते हुए संत भी बाबा श्याम के जा रहे थे। लेकिन वो क्या है, थोड़ा थक गए थे, तो थक हार कर वो बैठ गए। तो नौकर ने देखा कि यहाँ पर कुछ संत परेशान नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि ये शायद भूखे हैं। तो नौकर ने कहा कि मेरे पास तो सेठ जी के दिए हुए 100 रुपए हैं, क्या मैं इनसे भोजन करवा देता हूँ। और जब सेठ जी मुझसे पूछेंगे कि 100 रुपए चढ़ा देंगे, इतनी सी बात पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि हाँ चढ़ा दिए। वो तो अगर इनसे इन 100 रुपए में से जो मेरे को मिलेगा तो वो बाबा श्याम को चढ़ा दूंगा और उनको भोजन करवा देता हूँ। काफी पौराणिक कथा है, पुरानी कथा है, इसलिए ज्यादा खर्चा नहीं होता था उस समय। तो नौकर ने क्या किया, उस संतों को भोजन कराया और सेठ नौकर के पास बचे 2 रुपए, बाकी का 98 रुपए का उन्होंने भोजन करवा दिया। और जो 2 रुपए उनके पास बचे तो उन्होंने सोचा कि ये बाबा श्याम को मैं चढ़ा दूंगा। और सेठ जी जब मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा कि हाँ 100 रुपए मैंने चढ़ा दिए, तो इनको भोजन का कार्य भी हो जाएगा और बाबा श्याम को पैसे भी चढ़ा दूंगा। यही सोचकर नौकर फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देता है। वो बाबा श्याम के यहाँ जाता है, गर्भगृह में पहुंचता है और बाबा श्याम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और अपने जो 2 रुपए सेठ जी ने दिए थे वो चढ़ा देता है कि बाबा श्याम ये मेरे सेठ जी ने आपके पास ये धन है वो भेजा है, इसको स्वीकार कीजिए और अपना आशीर्वाद है हम पर बनाए रखिए। नौकर बाबा श्याम के दर्शन करके फिर से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर देता है। फिर से अपने घर के लिए भी वो वापस पैदल ही जाता है और दर्शन करके जब बाहर निकलता है तो सेठ जी को रात को एक सपना आता है बाबा श्याम का। उसको सपने में बाबा श्याम दर्शन देते हैं और कहते हैं कि सेठ तुम्हारे 98 रुपए मुझे प्राप्त हो गए हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। सेठ जी जब सुबह उठे, उनकी आंखें खुली तो सोचा कि भाई नौकर तो बहुत ही बड़ा ईमानदार निकला, लेकिन उसने 98 रुपए क्यों चढ़ाए, बाकी का 2 रुपए का उसने क्या किया, कहाँ खर्च कर दिए, कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया, कहीं उसको चोट तो नहीं लग गई। ऐसे मन में सेठ जी के कई सवाल आने लगे। सेठ जी ने कहा कि वो जैसे ही आएगा उससे पूछेंगे कि क्या किया 2 रुपए का। जब नौकर है अपनी यात्रा फिर से घर की तरफ लौटता है, पैदल ही जाता है। पुरानी कथा है तो रास्ते में संसाधनों की कमी थी, पैदल ही वापस चला गया। सेठ जी के यहाँ पहुंचकर अपनी यात्रा का ब्यौरा सेठ जी को देता है कि यात्रा हमारी बहुत ही मंगलमय रही सेठ जी, बहुत मजा आया। श्याम बाबा के खूब जयकारे लगाते हुए, श्याम जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए निशान लेकर श्याम बाबा के यहाँ गए, बाबा के दर्शन किए, बहुत आनंद हुआ। सेठ जी ने उनसे वही सवाल पूछा जो उनको पूछना चाहिए था। सेठ जी ने कहा कि बाबा श्याम को 100 रुपए चढ़ा दिए। तो नौकर ने कहा हाँ सेठ जी, मैंने आपके पैसे थे वो बाबा श्याम को चढ़ा दिए। सेठ ने कहा कि तूने तो 98 रुपए ही चढ़ाए, बाकी के 2 रुपए का क्या किया, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, कहाँ खर्च किया तूने, क्या कोई परेशानी तो नहीं आ गई। तो यह देखकर नौकर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा कि सेठ जी आपको कैसे पता चला। तो उसने कहा कि
बाबा श्याम ने मुझे रात को सपने में दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि 98 रुपए तुम्हारे प्राप्त हो गए हैं। नौकर ने जब सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैंने तो बाबा श्याम को सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे, बाकी के 98 रुपए का तो मैंने भक्तों को, संतों को भोजन करा दिया था। ये सुनकर सेठ जी सब कुछ समझ गए थे। सेठ जी ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हारी वजह से बाबा श्याम ने आज मुझे दर्शन दिए और मेरी आंखें खोल दी और हम सबको ये सिखाया कि मानव सेवा, जीवों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी पूजा है। इसी में बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं कि तूने 98 रुपए का भोजन करवाया, 2 रुपए बाबा श्याम को चढ़ाए। उन 2 रुपए का बाबा श्याम ने कोई हिसाब नहीं दिया, कोई अता पता नहीं कि वो 2 रुपए कहाँ गए, लेकिन 98 रुपए का जो तूने भोजन करवाया वो बाबा श्याम को पता है। वो 98 रुपए बाबा श्याम ने स्वीकार कर लिए। तो जीव सेवा, मानव सेवा, ये मुस्कान, इसी से बाबा प्रसन्न रहता है। खुश रहिए, जीवों की सेवा कीजिए। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। इसी में बाबा की भक्ति है, इसी में बाबा प्रसन्न होते हैं, इसी में बाबा खुश होते हैं। बाबा को पैसों से और किसी वस्तु से रिझाने का प्रयास न करें। जीवों की सेवा कीजिए, किसी बेसहाराओं की सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए। जहां हम सेवा करने में सक्षम हो, सेवा का भाव रखिए अपनों के साथ में, तो वही में बाबा की भक्ति है, उसी में प्रभु। अगर ये छोटी सी कहानी बाबा की आपको समझ में आई है और अच्छी लगी है तो इस कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को कम से कम 2 श्याम भक्तों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि बाबा की भक्ति कहाँ है और बाबा की भक्ति, बाबा को प्रसन्न करने का रास्ता क्या है। जय जय श्री श्याम, राधे राधे। ओम श्री श्याम देवाय नमः। 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 ओम श्री श्याम देवाय नमः।